मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जो राम कहानियां कंटेनर पर आप सुनाते थे, एक एक कर साबित हो गया कौम के सामने कि वो सिर्फ झूठ था। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। इनके वजीर मसूफ कहते हैं कि सरकारी हेलीकॉप्टर में न्याजी साहब फिरते थे, नैब ने अपना जो है पूछगिछ की। ये वजीर आजम की तौहीन है। अगर इमरान खान साहब कसूरवार हैं तो फिर नैब को ये डिक्लेयर करना चाहिए। अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मसूफ उठ के कहते हैं ये सफेद हाथी है। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है और पाकिस्तानी कौम जो है वो सकते में है। खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। ये हुकूमत सिर्फ ऐलानात में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत हुई। ये बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है और हर आम आदमी को पाकिस्तान में इससे फर्क पड़ता है, आम को भी और खास को भी। आईपीपीज को इजाफी अदायगियां, ये आईपीपीज जो है ये इंडिपेंडेंट ये पावर प्लांट्स हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजली प्रोवाइड करते हैं। ये 10 के करीब आईपीपीज को 16 करोड़ रुपए फी कस इजाफी अदायगी की गई है। ये आईपीपीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतारफ करवाए थे 90 की दहाई में, जिसके ऊपर पीएमएलएन ने बहुत तनकीद की थी। लेकिन फिर उसके बाद तवातर के साथ पाकिस्तान में आईपीपीज लगते रहे और बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते रहे। इनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं उन मुआहदों के अंदर कुछ ऐसी शराइत हैं जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है। उन शराइत के अंदर एक शर्त यह भी है कि अगर ये बिजली आप इनसे नहीं भी खरीदेंगे, उसके बावजूद आपको उस बिजली की कीमत देनी पड़ेगी, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन में जज साहब ने यह भी फरमाया कि अवाम और सनतों को पूरी बिजली प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद पैसे पूरे दिए गए और ये अब गले का फंदा बन चुके हैं। ये इस तरह के मुआहदे हैं और वाकई में ये फंदा इस तरह बन गए कि अगर कल को आप पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा कर भी लेते हैं, आप पानी से बिजली पैदा कर लेते हैं, सस्ती बिजली पैदा कर भी लेते हैं, तब भी आपको इनको अदायगियां करते रहना पड़ेगा, बिजली खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि इनके साथ मुआहदे 25-25 साल लंबे किए गए हैं। अभी जो चाइना से आईपीपीज आए हैं वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन वो सारे मंसूबे भी इसी तर्ज के हैं। जब आपने उनके साथ 25-25 साल के मुआहदे कर लिए हैं तो आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप उनसे बिजली लें चाहे आप उनसे बिजली ना लें। तो इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना और यह कहा कि अगर इसमें करप्शन पाई गई तो फिर, या इसमें करप्शन नहीं तो फिर एक्शन होगा। आज एक और चीज भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि नैब पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों तनकीद कर रहे हैं। हुकूमती वजीर आज अभी आपको सुनवा रहे थे, अलीम खान साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं तो नैब सामने लेकर आए, वरना मामला खत्म करे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वजीर आजम की तौहीन है कि उनके ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर का एक केस सुना जाए, जबकि हमजा शहबाज साहब कह रहे थे कि ये तौहीन नहीं है। इससे पहले वाले जो वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, वो जीआईटी में पेश होते रहे हैं और वो उन मुकदमात का सामना करते रहे हैं जिनका उनके साथ बकौल पीएमएलएन के कोई ताल्लुक नहीं था। लिहाजा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ यही है कि जिसके ऊपर मामला है वो बगैर किसी इम्यूनिटी के जाके उसको फेस करे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें वाडा साहब वफाकी वजीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राणा मोहम्मद अफजल साहब साबिक वफाकी वजीर है और आपका ताल्लुक पीएमएलएन से है, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर आजिज दामरा साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत शुक्रिया तीनों अहबाब का। सबसे पहले फैसल वाडा साहब, ये मुआहदे हुए सबसे पहले बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में, उसके बाद पीएमएलएन के दौर में। अब ये जो हमें पता चला है कि जितने भी चाइना के साथ आपके मुआहदे हैं उनमें ज्यादा पैसा वो है जो वो आईपीपीज की सूरत में आ रहे हैं और आके यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी के साथ मंसूबे लगाकर बिजली गवर्नमेंट को बेचेंगे। मुझे ये बताइए कि ये कल को अगर आप सस्ती बिजली बना भी लेते हैं तो अब इसमें से आप निकलेंगे कैसे?
बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए इमरान साहब, एक्चुअली पावर तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाइड्रो पावर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन पावर की वजारत जो है वो हमारे अयूब साहब से आता है, वो बहुत टेक्निकल आदमी होंगे जो आपको इसके अंदर डायरेक्टली जवाब दे सकें। देखिए जी, 3-4 चीजें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इमरान साहब ये कि इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट और डेली कॉस्ट और उसकी रीपेमेंट इसलिए नहीं पॉसिबल थी करनी क्योंकि उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की किकबैक्स इन्वॉल्व थी। तो यह सबसे पहली चीज जो किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे पास है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर एक चीज बननी थी, एक प्रोजेक्ट बनना था 100 रुपए का, उस पर लोन ले लिया गया 1000 रुपए का, 900 रुपए आप जेब में डाल दिए, मिसाल दे रहा हूं, या 100-200 की ले ली और डबल ज्यादा आप जेब में ले गए, उसकी कैपेसिटी टू पे बैक है ही नहीं। उसी के बेसिस की तरह सर्कुलर डेट जो था वो बढ़ता क्यों गया? क्योंकि आपने लिए थे 100 रुपए, जरूरत जिस जगह पे लगाए वो 10 रुपए, वो प्रोडक्शन भी 10 रुपए की देगा, आपको 100 रुपए की रीपेमेंट नहीं करता, वो फिर बढ़ता चला जाता है। फिर वो दूसरी जो आती है हुकूमतें, उनको वरासत और जहेज में वो चीजें मिल जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट ये कि यहाँ किकबैक्स नहीं है। यहाँ आज मैं इमरान साहब को आपको एक आज का वाकया बताऊंगा। मेरे दफ्तर में एक जर्मन कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हम पिछले 2.5 साल से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हम इन गवर्नमेंट के साथ नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपने बैठ के कहा कि देयर इज नो किकबैक, हर चीज वन विंडो ऑपरेशन के तहत होगी। तो उन्होंने कहा यही वो प्रॉब्लम है कि हम उनके पास भी गए, उन्होंने कहा आप उससे मिल लें, उसने कहा मुझे इतना कट दे दे, उसने कहा उससे ऊपर वाले को इतना कट देना होगा। सो ये सारी जो प्रॉब्लम जो हमें वरासत और दहेज में मिली है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि कैपेसिटी टू रीप्ले का कोई प्रोजेक्ट आज तक नहीं लगा है। 10 रुपए की चीज लगी 50 रुपए में, वो 50 रुपए प्रोड्यूस नहीं करती। जब डिफॉल्ट की तरफ आते हैं तो हम फिर कर्जे लेते हैं और उनको वापस करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें कहानी और आगे चली जाती है ना फैसल बाटा साहब। अगली बात यह है कि आपको लगातार बाउंड किया गया कि इतने सालों तक या इतनी दहाइयों तक आपको वो पैसा पे करना है, चाहे आप परचेज करें चाहे ना करें। अब ये मुआहदे भी ऐसे हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते, आप निकलेंगे कैसे इसमें से, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अंडर डिस्कशन तो होगा ना आपके। कुछ चीजों को मेरा अपना मेरी राय के मुताबिक कुछ चीजों को तो हमें रीएड्रेस करने की जरूरत है। और मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर करूं कि आपने अपने सवाल में बहुत सारे सवाल भी पैदा किए थे, जवाब भी दे दिया कि जब आप ऐसे मुआहदे कर लेंगे कि आप खरीदे या ना खरीदे आपको पेमेंट्स करनी है तो आपको कैटेगोरिकली स्पेसिफिक पता चल जाता है कि ये मुआहदे ऐसे कौन कर सकता है जिसकी अपनी जेब को डायरेक्ट फायदा हो रहा हो। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि आप मुल्क को गिरवी रखवा दें और मुल्क को धकेल दें देरों के अंदर और आने वाली नस्लें की कॉस्ट पे करें जबकि आप वो खरीदें या ना खरीदें, बट स्टिल यू हैव टू पे। सो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन विद कंप्लीट आंसर इन योर क्वेश्चन सर। राना अफजल साहब, सुप्रीम पाकिस्तान ने ये मामला उठाया है और नुक्ता जो बेसिक है वो ये है कि अदायगियां जो है वो उनको ज्यादा की गई हैं। 16 करोड़ की लगभग अदायगियां फी जो आपका आईपीपी है उसको ज्यादा की गई है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुआहदे लगाए तो आपने कहा था ये बहुत बुरे मुआहदे हैं, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, हम फंस जाएंगे, ये दलदल है। और उसके बाद आपने भी सर यही मुआहदे लगाए। इवन अगर चाइना पैसे लेकर पाकिस्तान में आ रहा है, अगर 6 अरब को आप अलग करें तो बाकी पैसा जो है वो भी इसी नौयत के मुआहदे हैं जो आपने साइन किए हैं। सर क्या इतना ये क्या मजबूरी थी कि आपको मुआहदे वही साइन करने पड़े जिन पे आप तनकीद करते रहे? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है ओवर पेमेंट से, अगर ओवर पेमेंट हुई है तो गलत हुई है और उसके ऊपर जिसने भी की है वो सजा का उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ओवर पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है। राइट। अब दूसरी बात आपने की है, मैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूं और थोड़ा सा इन चीजों को समझता भी हूं कि आज के माहौल में जब आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, जैसे शायद पीपल्स पार्टी ने जब एग्रीमेंट किया तो उन्होंने ऑयल बेस्ड प्लांट्स लगाए। अब इस मंतक को तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि ऑयल बेस्ड प्लांट उन्होंने क्यों लगाए, कोयल क्यों नहीं लगाया, गैस क्यों नहीं लगाया, हाइडल क्यों नहीं लगाया, उस वक्त उनकी क्या मजबूरी थी। इसको कोई कमीशन बन जाए और इन चीजों को आप सेटल कर लें। दूसरी चीज है, हमने भी ये एक इन्वेस्टमेंट का मोड है, एक व्हीकल है। आज हमने अगर गैस के प्लांट लगाए हैं तो हमने ये जाना और हमारी दानिस्त में ये बात थी कि गैस की प्राइस जो है काफी अरसे तक सस्ती रहेगी और ये प्लांट अपनी कीमत निकाल देगा। आज हमने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि हमारे ख्याल में ऑयल महंगा पड़ेगा। हमने हाइडल के ऊपर पहले पैसा इसलिए नहीं लगाया कि हाइडल के ऊपर 7-8 साल लगने थे और मुल्क अंधेरों में था और हम वो प्लांट लेके आना चाहते थे जो 3 साल में बिजली दे देंगे। तो हर डिसीजन जो होता है वो वक्त के मुताबिक और मजबूरियों के मुताबिक। शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन था आपने पहले उसको लिया।
बिल्कुल, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वो लोड शेडिंग थी वो इतनी हाई थी कि ये आपको सूट करता था, और अभी भी 7-8 सेंट पे किया। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि ये जो एक हमारे मुल्क के अंदर करप्शन का एक ऐसा वो हवा चल गई है कि हर चीज को हम सस्पेक्ट करते हैं, इन चीजों पे एक कमीशन बन जाए और वो फिर हतमी रिपोर्ट दे दे कि उस वक्त के हालात के मुताबिक आप डिमांड कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं एक कमीशन जो उस वक्त के मुताबिक, उन हालात के मुताबिक जायजा लेने के बाद इन मुआहिदों के ऊपर अपनी राय दे, ताकि हम इस जो करप्शन का बाजार गर्म किया है पीटीआई ने, और पाकिस्तान को एक करप्ट रियासत को ब्रांड कर दिया है, जो इनके मुंह पे भी वो मोहर लगेगी। वो सर आपने देखे ना, आपने भी फरमाया कि 7 से 8 साल लगते हैं हाइड्रल मंसूबों को, 6 से 8 साल लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, 6 साल भी लगते हैं, 7 साल भी, 8 साल भी लगते हैं हाइड्रल मंसूबों को मुकम्मल होने में, जो सबसे सस्ती बिजली देते हैं। आपने अभी ये फरमाया, लेकिन सर जो आईपीपी के साथ आपने मुआहदे किए वो तो आपने 25-25 साल के कर दिए सर। हाँ। अगर आप बिजली बना भी लें, ये अगले आप 15 साल उनको आप पैसे देते रहेंगे। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप घर बनाते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, तो वो सारी जिंदगी आप उसका किराया लेते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसने ये बिजली घर उसका है। हमने उसको ये कहा है कि यार खुदा के लिए बिजली घर लगा दो, हम तुमसे बिजली खरीदेंगे और बिजली का रेट ये होगा। अगर कल को कोयला सस्ता हो जाता है और वो कोयला अगर आप पाकिस्तानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आपकी बिजली और सस्ती हो जाएगी। अगर आप इंपोर्टेड कोयले पे चलाएंगे आपकी महंगी होगी। अगर कोयला सर आपकी तो उनके साथ फिक्स प्राइस बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट, वो तो आपकी उनके साथ फिक्स प्राइस है, वो तो जो फिक्स आपने कर दिया वो कर दिया। वो हमारी देखिए ये कभी भी मेरे नजर में ये आपका सवाल जो है जिसका मैं एक्यूरेट जवाब शायद ना दे सकूं। अगर कोयले की कीमत दुनिया में दुगनी हो जाती है तो क्या वो आपको इसी रेट पे बिजली दे सकेगा? ये शायद मैं इसका सवाल का जवाब ना दे सकूं। लेकिन कोयले का जो प्लांट है उसकी एक सर्टन प्राइस थी, उसके ऊपर दुनिया के लिए दरवाजे खोले गए कि आप इतने सेंट पर यूनिट के अंदर अगर हमें बिजली दे सकते हैं तो आए बिजली घर लगाएं। सिर्फ लेकिन सर आपने पर मेगावाट जो उसकी कॉस्ट है वो भी आपकी दुगनी है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान में जामशोरो पावर प्लांट लगाया है उससे दुगनी कॉस्ट है जो आप मंसूबे लगा रहे हैं, चाहे वो हब वाला है, चाहे वो आपका ये साहिवाल कोल पावर प्लांट है। इन सब की जो कॉस्ट है वो दुगनी है और जो बिजली की कीमत है वो भी तकरीबन 40% ज्यादा है। हाँ साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं, वो सामने रख लें आप। देखिए हमारा कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने यूनिट खरीदने हैं बिजली। फैसल वाडा साहब तो यही कह रहे हैं कि कॉस्ट से तो असल ताल्लुक होता है। मैं बता रहा हूं, वो फैसल साहब को नहीं मालूम होगा, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक प्लांट 1000 मेगावाट का चाइना का लगता है उसकी कीमत शायद कम होगी, और अगर वही 1000 मेगावाट का प्लांट जर्मनी का लगता है या जापान का लगता है उसकी कॉस्ट दुगनी होगी। बिल्कुल वैसे जैसे 2000 सीसी की मर्सिडीज महंगी है और 2000 सीसी की करोला या टोयोटा सस्ती है, तो वो प्लांट की कीमत अपनी जगह अलग है। लेकिन हमने तो बिजली खरीदी है, हमने बिजली की पर यूनिट प्राइस दी है, और ये मैं इसके बड़ा क्लियर हूं इसके ऊपर। जी फैसल वाडा साहब वो कह रहे हैं कि कॉस्ट के मुताबिक जब इसका वो करते हैं, तखमीना लगाते हैं, तो उस तरह से वो कहते हैं लेकिन जो मेरे पास देखे ना, जब पैसा बाहर से आ रहा है, आईपीपी पैसा लेकर आ रहे हैं, तो वो आपके खाते में तो जा रहा है कि जनाब हमने इतना महंगा ये प्रोजेक्ट लगा दिया है, अब हम आपसे बिजली की कीमत ये वसूल करेंगे। तो जब बिजली की कीमत ही दुगनी है तो आप तो पे कर रहे हैं वापस। देखिए इमरान साहब, मेरे ख्याल से राणा साहब मिक्सअप कर गए चीजों को। देखिए यहाँ ये बात तो इनकी ठीक है कि चाइनीज प्लांट और जर्मन प्लांट के अंदर कंपैरिजन महंगा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहां भी क्लियर कर दूं कि हम एक चीज निगोशिएट करें, आपके सामने रखेंगे वो आइंदा आने वाले दिनों में, जिसमें चाइनीज, एक मिसाल दे रहा हूं, चीज अगर 10 रुपए की मिल रही है और सामने वाली 17 रुपए की मिल रही थी, तो हमने उनसे कहा कि जी आपकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है लेकिन आप 7 रुपए महंगे हैं, तो आप उनको बार्गेन करा के नियरली उसी प्राइस पे लाके दे रहे हैं जो चाइनीज है, क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। आप कब चीजें महंगी लेते हैं, कब आप मनमानी प्लान्स और इंप्लीमेंटेशन कंपनीज की एक्सेप्ट करते हैं, जब आपका जाती इंटरेस्ट होता है। नहीं, लेकिन एक चीज आप गारंटी कर सकते हैं फैसल वाडा साहब कि जो मंसूबे आप लेकर आएंगे आप उनको पहले दिन से हमारे सामने रखेंगे और हमें पता होगा कि कितनी कॉस्ट है और कितने की बिजली बनेगी और कितने